वेलकम टू लर्निंग ट्यूब चैनल। आज एनटीपीसी के रीजनिंग का 8वां सीरीज़ है। इस सीरीज़ में हम लोग देखेंगे कि हम लोग रीजनिंग को फास्ट कैसे बना सकते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो 1 निम्नलिखित समीकरण सही है, दिया गया समीकरण सही है, इस स्थिति में किन चिन्हों को आपस में बदल देना चाहिए। तो इस सवाल को हम लोग ऑप्शन से करेंगे, यानी 1.5 + 8 × 9 - 16 भागा 2 = 4। अगर आप जल्दीबाजी में सोचना है तो एक चीज़ देखिए, अगर सबके बराबर 4 करना है तो इसका मतलब प्लस के स्थान पे गुना आएगा, तभी तो ये पूरा संख्या जो है एक मतलब संपूर्ण संख्या में टूट जाएगा, नहीं तो ये पॉइंट में आ जाएगा। तो इसका मतलब प्लस और गुना होना चाहिए, लेकिन अगर प्लस गुना देख रहे हैं तो प्लस और गुना कहीं भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें फिर से ये करना पड़ेगा, यानी डिवाइड में चेंज करना पड़ेगा, यानी कहीं पॉइंट में लाना पड़ेगा। अगर पॉइंट में लाना है तो ये जो 16 है इसको नीचे रखना पड़ेगा, तभी तो 8/16 यानी 1/2 होगा और पॉइंट में आ जाएगा। यानी माइनस और भागा को लगभग हम चेंज करके देखते हैं। अगर माइनस और भागा को चेंज करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी अगर उठाते हैं तो 1.5 + 8 × 9 और माइनस के जगह पे भागा आएगा तो 16 और भागे की जगह माइनस आएगा तो 2। तो ये कितना हो जाएगा 1.5 और 9×8 = 72 भागा प्लस ये जो भागा 16 है ये कट के 1/16 हो जाएगा, तो 8×2 = 16, तो 9/2 क्या लिख सकते 4.5 - 2। तो ये 1.5 + 4.5 6 - 2 यानी 4 आ गया ना। तो इसका मतलब जो है चेंज होगा वो भागा और माइनस को चेंज करेंगे तो ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक व्यक्ति एक महिला को उसके चाचा के पिता की बेटी बताता है। यानी एक व्यक्ति जो है महिला को उसके चाचा, यानी व्यक्ति के, यानी जो भी व्यक्ति था व्यक्ति के चाचा, इसका मतलब व्यक्ति के पिता का भाई अपने भाई बहन को अपने जस्ट बैठाना है, मम्मी पापा को ऊपर, जस्ट ऊपर, चाचा चाची को ऊपर में ही लेकिन मम्मी पापा के बगल में। इस तरह से बनाएंगे तो जल्दी सवाल बन जाएगा। तो व्यक्ति के चाचा, तो व्यक्ति के चाचा पहले व्यक्ति का ये पिता हो गया और उसके पिता का भाई चाचा हो गया। चाचा के पिता, इसका मतलब चाचा का जो पिता होगा यानी इस दोनों का पिता हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा दादा हो जाएगा। चाचा के पिता की बेटी और इसका कोई बेटी होगी और उसका वो बेटी है, तो इसका मतलब ये दोनों, अब ये दोनों एक ही मतलब लाइन में आ गया, तो इसका मतलब ये दोनों भाई बहन होगा। इसका जो आंसर होगा वो सी हो जाएगा। यानी भाई एक ही लाइन में आ जाए तो उसका मतलब वो भाई बहन होता है। नेक्स्ट आते हैं ट्रेक का कोड क्या देगा 834 से, फैमिली का कोड 209175। रियलिटी का कोड पूछ रहा है। हम क्या देख रहे हैं कि रियलिटी में जितना भी वर्ड है सारा का सारा वर्ड यहाँ और यहाँ दोनों जगह मिलता है। अगर जो सवाल पूछा जाए उसका सारा वर्ड ऊपर मिल जाए तो कुछ नहीं करना है, एक दूसरे के नीचे वाला उसका कोड हो जाता है। जैसे ट्रैक का कोड कितना दिया गया 8346, इसका मतलब टी का कोड 8, आर का कोड 3, ई का कोड 4 और के का कोड 6 और फैमिली का कोड कितना दिया गया है 209175। इसका मतलब F6 A0 M9 A1 और L7 Y5। तो रियलिटी आर का कोड कितना था 3, चलिए 3 सब जगह दिया गया है और ई का कोड 4 34 सब जगह दिया गया है। ए का कोड 0 यानी ये ऑप्शन ख़त्म, ये भी ख़त्म, 3 4 0 हो गया। और एल का कोड 7 यानी 3 4 0 के बाद 7 होना चाहिए, तो ये ऑप्शन ख़त्म, यानी इसका जो आंसर होगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। एक कंपनी उन उम्मीदवारों को नियुक्त करता है जो न्यूनतम मानदंड को संतुष्ट करता है। देखिए ये सवाल बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम लोग को जल्दीबाजी बनाना है। जल्दीबाजी हम लोग कैसे बनाएंगे वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ये तीन मानदंड को जो संतुष्ट करेगा उसको चयन कर लिया जाएगा, यानी उसका चयन मतलब निश्चित रूप से हो जाएगा। तो जो भी मानदंड दिया होगा उसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिख लेंगे। पहला मानदंड क्या है कि 10th में उसको मिनिमम 85% होना चाहिए, यानी 10th होना चाहिए कितना परसेंट से
85% से शॉर्ट में लिख लेंगे दूसरा। और 12 उसका जो होना चाहिए वो 65% मिनिमम होना चाहिए, 12 में उसको 65% होना चाहिए। और तीसरा मानदंड क्या है कि वाणिज्य नहीं होना चाहिए, यानी वाणिज्य कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं होना चाहिए, यानी वाणिज्यिक नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए मतलब काट देंगे ताकि हमको पता चले कि वाणिज्यिक नहीं होना चाहिए। अब जो ये तीनों मानदंड को पूरा करेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। जितेश को 12वीं में 70%, यानी 12वीं में आपका 65% ही चाहिए था, इसको 70% हो जाएगा। और 10वीं में 80%, 10वीं में 85% चाहिए था, यानी इसका सिलेक्शन नहीं होगा। अब आते हैं जिग्नेश को 12वीं में 80%, यानी 12वीं में 65% चाहिए, 80% है, चल जाएगा। 10वीं में 90% है, यानी 85% चाहिए था, 90% चल जाएगा। और उसने कॉलेज में वाणिज्य में दूसरा स्थान हासिल किया है, तो ये नहीं होगा क्योंकि वाणिज्य के स्टूडेंट को हमको ज़रूरत ही नहीं है। अब आते हैं जयेश ने 10वीं में 75%, 10वीं में 85% चाहिए, वो 75% ही लाया, इसका सिलेक्शन यही रुक गया। जिग्नेश 12वीं में, अब तो एक ही ऑप्शन बचा, इसका आंसर ये हो जाएगा। उसे फिर मिलाना है तो देख सकते हैं। जिग्नेश 12वीं में 80%, ठीक है, 12वीं में 65% चाहिए, 80% है, ठीक है। 10वीं में 88%, 85% की ज़रूरत था, 88% आया। और वो विज्ञान का छात्र है, वाणिज्य का छात्र का जरूरत नहीं था, लेकिन विज्ञान के छात्र का जरूरत था। इन विज्ञान के वाणिज्य के छात्र को नहीं लेना था, बाकी सबको ले लेना था। तो विज्ञान का ये छात्र है तो इसको सिलेक्शन पक्का है। नेक्स्ट आते हैं, अभिकथन ए और कारण आर दिया गया है। पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि गतिविधियाँ कम होता है, ये बात सही है कि पहाड़ी क्षेत्र में जो है कृषि का गतिविधि कम होता है। पहाड़ों पर उपजाऊ भूभाग कम होता है और जलवायु का स्थिति जटिल होता है, यानी ये भी चीज़ सही है। और अभिकथन ए आर दोनों सही है और एक स्पष्टीकरण आर है, यानी कृषि गतिविधियाँ क्यों कम है उसी का स्पष्टीकरण आर में सही रूप से दिया गया है, तो इसका जो आंसर होगा वो ए हो जाएगा। रेलवे का कोड क्या दिया गया है, RAILWAY। रेलवे का कोड EQ, थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, EQVSMQK, रेलवे का कोड दिया गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको कोडिंग कर लेंगे। R18 A1 I9 L12 W23 A1 Y25, ठीक है। उसके बाद इसको भी कोडिंग कर लेंगे, 5 Q17 और V22 और S19 M14 Q17 और K10। ठीक है, कोडिंग करने के बाद अब देखेंगे कि मतलब यहाँ पे 4 का वृद्धि हुआ है, यहाँ पे 16 का कमी हुआ है, फिर यहाँ पे 4 का कमी हुआ है। अगर इस तरह से कोई फॉलो कर रहा है तब वो आंसर हो जाएगा। एक्चुअली इसका सीरीज नहीं मिल पा रहा है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। इसका भी एक्चुअली सीरीज नहीं मिल पा रहा था, देखते हैं नेक्स्ट। नीचे देखिए कुछ कथन और कुछ निष्कर्ष दिए गए, कौन सा कथन सही होगा कौन सा निष्कर्ष सही होगा वो बताना है। जैसे कुछ टमाटर लाल हैं, कुछ पीले हैं, कुछ हरे हैं, ठीक है। सभी हरे टमाटर खट्टे हैं और लाल में से कुछ मीठे हैं। अब आते हैं सवाल पे, निष्कर्ष पे। कुछ पीले टमाटर पके हुए नहीं है, पका हुआ का कहीं पे भी बात किया जा रहा है इसमें। जब पका हुआ का कहीं भी कथन में कोई जिक्र नहीं है तो निष्कर्ष में ये डायरेक्ट गलत हो जाएगा, पहला निष्कर्ष गलत। उसके बाद कोई भी लाल टमाटर नहीं है जो खट्टा या मीठा हो, यहाँ पे बोला जा रहा है लाल में से कुछ मीठा है और यहाँ पे बोला जा रहा है कि कोई भी लाल ऐसा नहीं है कि जो मीठा हो, तो इसीलिए ये भी गलत, यानी ना तो 1 ना तो 2, यानी इसका आंसर डी, कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। यदि 13:30 हो तो 41 का क्या होगा, यानी 13 का संबंध 30 से दिया गया है तो 41 का संबंध क्या होगा। पहले खुद से इस सवाल को ट्राई करके देखिए, वैसे ट्राई किए होंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं अगर हम 13 में कितने ऐड करें 17, ठीक है, तो 41 में हम लोग कितना ऐड करेंगे। अच्छा 13 में 17 ऐड किए हैं तो 14, 15, 16 नहीं ऐड किए हैं,
क्यों? क्योंकि 13 के बाद अगला संख्या 17 आता है। इसका मतलब क्या हो गया कि 13 में जो है उसका अगला अभाज्य संख्या उसका अगला अभाज्य संख्या 17, यानी 13 + 17 कितना हो जाता है 30। तो 41, और 41 का अगला अभाज्य संख्या 43, और 43 41 को अगर हम ऐड करेंगे तो दोनों का योग 84 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी 13 और उसका अगला अभाज्य संख्या 17 ऐड करके 30 हो रहा था, तो 41 और उसका अगला अभाज्य संख्या 43 को ऐड करके 84 होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 413 का जो कोड है ब्लैक इज बोल्ड दिया गया, यानी 413 का जो कोड है वो ब्लैक इज बोल्ड दिया गया, बोल्ड। उसके बाद 97685 इसका कोड दिया गया था बर्ड्स लाइक द ब्लू स्काई। अब ये ज़रूरी नहीं है कि 4 का कोड ब्लैक हो जाएगा और 1 का कोड इज हो जाएगा और ये 3 का कोड बोल्ड हो जाएगा, ये ज़रूरी नहीं है। अब 10 27 4 इसका कोड क्या रहेगा? पीकॉक, PECOC पीकॉक इज ब्लू एंड बोल्ड। ठीक है, तो किसका कोड पूछा जा रहा है? तो ब्लू का कोड पूछा जा रहा है। सबसे पहले आते हैं, इस तीनों में कोई चीज़ ऐसा है जो कॉमन है? ब्लैक यहाँ है और ब्लैक नहीं है। अच्छा, इस दोनों में क्या चीज़ कॉमन दिख रहा है आपको? एक कॉमन दिख रहा है, एक यहाँ भी एक यहाँ भी है। और इस दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? इज कॉमन दिख रहा है। इसका मतलब इज का कोड 1 हो जाएगा, इज का कोड 1 हो जाएगा। अब नेक्स्ट आते हैं, इस दोनों में क्या चीज़ दिख रहा है? इस दोनों में कॉमन 7 दिख रहा है, यहाँ भी 7 है, और कुछ दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब और इस दोनों में क्या चीज़ कॉमन दिख रहा है? ब्लू, यानी ब्लू का जो कोड होगा वो 7 हो जाएगा। रेड वाला जो है ब्लू का कोड हो जाएगा। तो स्काई, अभी भी बहुत कुछ देखना बाकी है। तो अगर नहीं, ब्लू का ही कोड पूछ रहा था, तो ब्लू का कोड क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा, क्योंकि 7 इस दोनों में कॉमन है, यहाँ ब्लू कॉमन है, तो ब्लू का कोड 7। अगर और चीज़ का पूछता, अगर किसी और चीज़ का पूछता तब हम लोग नहीं निकाल सकते थे। और ईज का पूछता तो ईज का भी पता चल गया था 1 है, लेकिन और ब्लू का कोड भी पता चल गया 7 है, लेकिन बाकी चीज़ का पता नहीं चल पाएगा। बाकी चीज़ के लिए आंकड़ा अपर्याप्त हो जाएगा। इसका जो आंसर होगा वो सी नंबर हो जाएगा, ब्लू का कोड 7 हो जाएगा। आगे 3 9 17 27 यहाँ पे 8 और 53, तो यहाँ पहले 4 बढ़ा, सॉरी 6 बढ़ा, फिर 8, फिर 10, तो अगला बार 12 बढ़ेगा, तो 12 बढ़ेगा तो 39 यहाँ पे हो जाएगा। यानी इसका जो आंसर होगा वो 39 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं 45 में, के की माता एम के बेटे की पत्नी है, यानी के की जो माँ होगी फीमेल, वो एम की बेटे की पत्नी है, यानी एम का कोई बेटा होगा और उसका पत्नी है, एम के बेटे की पत्नी है। एम की पत्नी की 2 संतान है, एम की पत्नी की 2 संतान है। इसका मतलब एक तो ये है, यानी के का पिता एक हो गया, और दूसरा, और उनकी एक बेटी है, यानी दूसरा एक कोई फीमेल होगी। तो एम की बेटी का के से क्या रिश्ता है? यानी एम की बेटी जो होगी वो के की बुआ हो जाएगी, यानी फुआ, के की बेटी की फुआ हो जाएगी। नेक्स्ट आते हैं, सूर्य एक चमकता हुआ तारा है जो पूर्व में उदय होता है। चंद्रमा रात में चंद्रमा रात में तेज चमकता है। चंद्रमा भी एक चमकने वाला तारा है। सूर्य के बारे में बोला गया कि सूर्य एक चमकता हुआ तारा है, चंद्रमा के बारे में नहीं बोला गया, इसीलिए कथन गलत हो जाएगा। सूर्य पश्चिम में उदय नहीं होता, यहाँ पे बोला गया कि सूर्य पूर्व में उदय होता है, तो पश्चिम में उदय नहीं होगा, तो इसीलिए ये सही होगा, यानी केवल निष्कर्ष 2 निकलता है। एल का अर्थ होता है प्लस, एडिरेट का अर्थ गुना, हज का अर्थ भागा, और के का अर्थ माइनस। तो इसमें कुछ नहीं करना है, सीधा पुट कर देना है। 6, एल का अर्थ होता है प्लस 56, हज का अर्थ भागा 8 भागा 3, और फिर के का अर्थ -2, और एडिरेट का अर्थ गुने 11। तो यहाँ से निकाल सकते हैं 6 + 56 भागा ये 8/3 है ना,
अगर हम इसको गुना करेंगे तो 3/8 हो जाएगा -22, तो 8 से ये 7 बार में, 7 या 21, 6 ये हो जाएगा 7 21, 6 27 में से 22 गया 5, यानी इसका जो आंसर होगा वो सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट आते हैं 7 - 11 + 1 × 5 भागा 50 बराबर 2 दिया गया है। तो निम्नलिखित में से किस अंक को बदलेंगे तो वो सही हो जाएगा। देखिए अगर 5 भागा 50 दिया गया है तो इसका मतलब ये पॉइंट में आ जाएगा, पॉइंट में तो हमको आंसर लाना नहीं है, तो इसका मतलब भागा को ऐसा जगह पे रखना है जहाँ पे रखने पे ये पॉइंट में नहीं आए। तो एक यहीं पे अगर इस दोनों के बीच में अगर हम भाग को रखेंगे तो पॉइंट में आंसर नहीं देगा। इसका मतलब हम प्लस और भागा को अगर हम चेंज करने की कोशिश करें अगर सी ऑप्शन लेकर, तो 7 - 11 भागा 1 × 5 और ये +50, ठीक है। भागा की जगह हम प्लस रखें और प्लस की जगह भागा, तो यहाँ से क्या देख रहे हैं, यानी 11 भागा 1 11 और गुने 5 55, यानी 7 - 55 + 50, यानी 50 और 97 में 55 गया 2, यानी 2 बराबर 2 आ गया, जिसका आंसर होगा वो सी होगा। तो इस सब सवाल में हम ज़्यादातर कोशिश करेंगे पॉइंट में नहीं आने के लिए भागा को कहाँ पे रखना पड़ेगा, यानी भाग को। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे, निम्नलिखित में से कौन दो वर्ग परस्पर विशिष्ट हैं। तो विशिष्ट में कौन वर्ग आ जाएगा, एक सरीसृप आ जाएगा और एक चिड़िया आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों विशिष्ट है, अलग अलग हैं। तो सरीसृप और चिड़िया, पक्षी और सरीसृप, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये दोनों विशिष्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं सरीसृप की कुल संख्या, सरीसृप टोटल इतना में है, तो 120 50 70 5 75 175 सरीसृप हो जाएगा। और स्तनधारी, स्तनधारी में ये टोटल आ जाएगा, तो कितना है 100 200 3 2 500 और ये दोनों मिलकर 600 और ये 10 + 5 15, तो 615 हो जाएगा। अगर हम 5 से काटेंगे अनुपात में लाने के लिए तो 5 × 15 और 5 × 25 35 बार में कटेगा, और 5 × 5 5 9 10 5 × 15 123 बार में, 35 अनुपात 35/123, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आज का सेशन ये समाप्त होता है। जो लोग टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर लेंगे और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक भी कर देंगे। थैंक यू, बाय बाय।